भादु कृष्ण पक्ष षष्ठी को हरछठ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन दीवार पर पीठे से, काजल से, सिंदूर से तरह तरह की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। चबेना, महुआ इत्यादि चढ़ाया जाता है। इस दिन स्त्रियाँ जूता बुआ खेत का कुछ नहीं खाती हैं। इस व्रत में 6 कथाएं कही जाती हैं। प्रस्तुत हैं हरछठ की कथाएं। एक ग्वालिन दही बेचने निकली। सासू माँ ने कहा, देखो आज हरछठ है, सब लोग भैंस के दही से ही पूजा करेंगे, तो तुम इसमें गाय का दही मिलाना नहीं। लेकिन ग्वालिन अपने को बहुत चंट होशियार समझती थी। उसने भैंस के दही में गाय का दही भी मिला दिया और सबके घर दे आई। यहाँ पर उनके पति और बच्चे बीमार पड़ गए, मरणासन की अवस्था में पहुँच गए। घर में आई, अपनी सासू माँ से बोली, इनको क्या हो गया, अभी तो भले चंगे थे। सासू माँ ने कहा, तुमने कोई अपराध तो नहीं किया? ग्वालिन के मुंह से तुरंत निकल पड़ा, हाँ हमने भैंस के दही में गाय का दही मिला दिया है। कि कितना अनर्थ कर डाला। भागी भागी सबके यहाँ जाओ और सबसे कहो उस दही से वो पूजा नहीं करेंगी। ग्वालिनी सबके यहाँ गई और सबसे क्षमा याचना करते हुए कहा, लालच में हमसे ऐसी गलती हो गई है, आप इस दही से मत करिएगा पूजा। और जो शुद्ध थोड़ा सा दही बचा था वो थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ दे आई कि इससे पूजा कर लीजिएगा। घर आई तो देखा बच्चे और पति देवता ठीक हो गए थे। वो हरछठ महाराज जी के चरणों में पड़ी कि आपने हमारे बच्चों को, हमारे पति को वापस कर दिया। भविष्य में हमसे ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे। एक राजा थे, उन्हें तेल की आवश्यकता पड़ी। तेलिन के घर उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि जाओ तेल ले आओ। तेलिन ने कहा, आज हरछठ है, आज ना तो मैं जूते खेत में जाऊं और ना मैं तेल पेरूं, आज तो मैं नहीं दे सकती। दूत ने वापस आकर राजा को संदेश सुना दिया। राजा ने कहा, अच्छा अदनी सी तेलिन और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं, जाओ उनका घर गिरा दो। दूत गए और तेलिन का घर गिराने लगे। वो आले में जाकर बैठ गई और यहाँ ये पूरा घर गिराकर आ गए। दूसरे दिन राजा ने दूतों को भेजा, जाओ देख कर आओ तेलिन के क्या हाल है, मर खप गई होंगी। वहाँ देखा तेलिन तो जिंदा बैठी है। दूतों ने जाकर राजा को ये संदेश दिया तो उन्होंने कहा, अच्छा उनको सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ। तेलिन को वो राजा के पास लेकर गए। कहा, तुम क्या जादू टोना जानती हो क्या, कैसे जिंदा बच गई? तेलिन ने कहा, महाराज ना मैं जादू जानूं ना टोना जानूं और ना मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती थी। बस हरछठ के दिन ना जूते खेत में जाया जाता है और ना तेल पेरा जाता है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए मैं बच गई। हरछठ महारानी ने हमें जीवन दान दे दिया। राजा ने कहा, अच्छा हरछठ में इतना बल? कि हाँ महाराज। तो उन्होंने कहा, राज्य में मुनादी पिटवा दी कि जितनी भी पुत्रवती स्त्रियां हैं सभी लोग हरछठ का व्रत अवश्य करेंगे। जैसे उनके दिन बहरे वैसे सबके दिन बहरे। एक बेटा था, अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन पतोहू
उतना ही उन्हें परेशान करने को आतुर, लेकिन बेटे के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। बेटे ने बहू से कहा, देखो मैं कमाने जा रहा हूँ, मेरी माँ का तुम ख्याल रखना। पतोहू ने उनके सामने हामी भर दी। यहाँ बेटा कमाने चले गए और वो तरह तरह से अपनी सासू माँ को परेशान करने लगी। मैले कुचैले कपड़े पहनने को दें, खाने को कुछ ना दें। अब हरछठ का त्यौहार आया। बेटे ने कहा, मेरी माँ हरछठ का त्यौहार का व्रत करती हैं, चलो हम उनसे मिलने चलें, इसी बहाने घर भी हो आएंगे। वो जब घर पहुँचे तो दरवाजे में दूर से ही देखा कि उनकी माँ मैले कुचैले कपड़ों में पहने बैठी हैं और उनका मुंह जो है मुड़ाया हुआ है, मतलब बाल उतरे हुए हैं। समझ गए कि पत्नी ने ठीक से ख्याल नहीं रखा है। वो वापस लौट गए और अपनी ससुराल पहुँचे और कहा, आपकी बेटी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर सब लोग अपने सर के मूड़ मुड़वा लें और बाल का मलहम बनाए तो बेटी ठीक हो जाएगी। अब बेटी का हित कौन नहीं चाहता। सब लोगों ने बाल मुड़वा लिए और कहा कि चलो हम चलते हैं, हम भी साथ चलते हैं, बेटी को देख भी लेंगे। यहाँ आए तो देखा बेटी तो भली चंगी बैठी है। तो बेटी ने सबके सर देखा कि एक भी बाल नहीं है। तो उन्होंने कहा, कहाँ, क्या हुआ आपको? वो लोग तो शांत रहे। बेटे ने जवाब दिया कि तुम माँ का मुड़ मुड़ाए, हम मूरन का ढेर लगाए। पत्नी को अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सासू माँ से, अपने पति से क्षमा मांगी। हरछठ महाराज की ही कृपा, वो दिन बेटा पहुँचा और माँ के दिन बहुरे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक बूढ़ा माँ थी, वो व्रत नहीं रखती थी हरछठ का। कहाँ तो हरछठ में ना खेत जोता जाए, ना तेल पेरा जाए, ना रहटा काटा जाए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को तो खेत जोतने भेज दिया और खुद रहटा काटने लगी। दोपहर का समय हुआ, उन्होंने खाना बनाया, बच्चे के लिए लेकर गईं। देखा कि बच्चा और बैलगोई मरे पड़े हैं। वो कलपते कलपते आई, पड़ोसियों से कहा, देखो क्या हो गया, अच्छे भले थे हमारे बच्चे, बैलगोई ये क्या हो गया। पड़ोसी ने कहा, आप भी तो अति करती हैं, हरछठ में कहीं खेत जोता बोया जाता है या रहटा काटा जाता है। आपने तो बेटे को भी खेत जोतने भेज दिया और खुद रहटा काटने बैठ गई, तो बुरा होगा कि नहीं? कि अब मैं क्या करूं, ये तो बताओ। कि हरछठ महारानी के चरणों में आप पड़ जाइए, माफ़ी मांगिए। पड़ोसिन की बात सुनकर वो हरछठ देवी के चरणों में पड़ी कि हमें आप क्षमा कर दीजिए, भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। मेरे बच्चों को, मेरे बैलगोई को जिंदा कर दीजिए। हरछठ महाराज की कृपा हुई, वो गईं, जल छिड़का जहाँ, वो दोनों लोग जीवित हो उठे और इन्होंने भी आकर हरछठ महारानी के फिर चरणों में पड़ गई। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक स्त्री के बच्चे नहीं होते थे, बेचारी बहुत ही परेशान। आखिरकार वो भगवान के पास गई कि किसी तरह हमें एक बच्चा दे दीजिए, हमें कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी मंशा पूरी होगी। यहाँ भगवान की दया से उनके एक सुंदर सा प्यारा सा बेटा हुआ। इधर भगवान ने अपनी सेविका से कहा, देखो इनके बेटा नहीं लिखा था,
मैंने दे दिया है, लेकिन तुम उसको लेकर आ जाना जब वो अपने बच्चे को अलसाएं। सेविका आई और बच्चे को उपटन लगाने लगी और कहा, तुम छठी बरहों के बाद आ जाना। बच्चे ने कहा, नहीं, हमारी माँ तो कलप कलप कर मर जाएगी। कुछ दिनों के बाद सेविका फिर आई और बच्चे से कहा, तुम मुंडन छेदन के बाद आ जाना। लड़का आने को तैयार नहीं हुआ। कहा, ना ना, मेरी माँ तो लटुरिया यानी लटदार बाल देखकर तड़प तड़प कर मर जाएंगी। सेविका फिर चली गई। कुछ समय पश्चात वो फिर आई कि अब तक कभी ना कभी तो अलसाई होंगी, तो आई कि अब तो चलो जनेऊ, तुम ऐसा करना, जनेऊ और विवाह के बाद आ जाना। करना, मैं तो नहीं आऊँगा, मेरी माँ बहू को देखकर तड़प तड़प कर मर जाएंगी। सेविका ने सोचा, ये तो किसी तरह आने को तैयार ही नहीं होता, क्या माँ कभी नहीं अलसाती इनसे। सेविका उस समय तो चली गई, लेकिन माँ के तो भाग में लिखा नहीं था, बच्चे को तो लाना ही था। तो लौट कर फिर आई और कहने लगी, अच्छा, तुम्हारी माँ बहुत प्यार करती हैं तुमसे, वो तुम उन्हें छोड़कर नहीं आओगे, क्या तुम उनकी परीक्षा लोगे? कि हाँ हाँ, जो कहिए। तो सेविका ने कहा, ऐसा करना, हर छठ के दिन जब माँ नहा धोकर सज धस कर पूजा करने को तैयार होकर बैठे, तो तुम मैले कुचैले होकर उनके पास गोद में बैठ जाना और देखना माँ क्या करती हैं। अच्छा, तब भी अगर वो गोद में ले लें तो तुम उनसे कुऋतु का महुआ, सिवार की खाण, सातों चबेना और काम सिंदूर मांगना। देखें तुम्हारी माँ कैसे देती हैं ये सब बेऋतु का सामान। बच्चे ने कहा, ठीक है। हर छठ का त्यौहार आया। माँ नहा धोकर सज धस करके बैठी। यहाँ बच्चा कीचड़ में लथपथ सन के आया, माँ की गोद में बैठ गया। माँ ने कहा, अरे अरे, मेरा बच्चा कैसे सन गया, और अपने आंचल से उनको खूब झाड़ा पोछा, प्यार से बैठा लिया। बच्चे ने कहा, माँ हमें कुछ चाहिए। कहा, बताओ बेटा। उन्होंने कहा, मुझे कुऋतु का महुआ, सिवार की खाण, सातों चबेना और काम सिंदूर चाहिए। काम सिंदूर मतलब पूजा का सिंदूर। तो माँ ने कहा, लो बेटा, अभी लो, और एक एक करके चीज़ें सारी बच्चे को दे दी। सेविका बाहर खड़ी हुई थी। बच्चे ने जाकर उनको सारा हाल बताया। सेविका ने कहा, हद हो गई माँ के प्यार की, अब तुम्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, तुम माँ के बेटे हुए। जैसे उनके दिन बहुरे, वैसे सबके दिन बहुरे। एक बूढ़ा थी, उनके कोई बच्चा ही नहीं था। उन्होंने गाय पाली कि इन्हीं को हम अपना बच्चा समझेंगे। गाय के बछड़िया ही बछड़िया हों। बाद में एक बछड़ा भी हुआ। अब तो बूढ़ा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हीं को अपनी संतान की तरह वो प्यार करती थी। एक बार गाय घास चर रही थी। एक हरहटी गाय, हरहटी गाय मतलब जो बहुत तेज गाय होती है। हरहटी गाय ने कहा कि तुम कहाँ यहाँ सूखी सूखी घास चरती रहती हो, चलो सिंह वन में चलें, नरम नरम धूप चलना। वो गाय सीधी साधी भोली भाली उनके साथ चल दी। वहाँ सचमुच में नरम नरम धूप थी। उन्होंने खूब धूप खाई तो पेट खूब भर गया। वो नदी में पानी पीने गई। जब पानी पी रही थी तो उनकी लार बहकर दूसरे किनारे तक जा पहुँची। दूसरे किनारे में एक सिंह पानी पी रहा था, तो वो लार उनके मुंह के अंदर चली गई। उसने सोचा, जिसकी लार इतनी मीठी है उसका मांस कितना मीठा होगा, चलो इसको भक्षे। तो वो दौड़कर उनके ऊपर कूद पड़ा कि तुम्हें भक्षूंगा। गाय ने कहा, अभी मत भक्षो, हमारे बच्चे
बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें दुनियादारी की कुछ बातें नहीं आती, उन्हें सिखा पढ़ा आऊं तब तुम मुझे बख्शना। सिंह ने कहा, जाकर कौन लौटता है? गाय बोली, सूरज लगनिया, धरती साक्ष, वाचा से कुवाचा निकले, कुंभी पाक नरक में पड़े। सिंह को दया आ गई, कहा अच्छा चले जाओ। ये पहुंची, बच्चों को दूध पिलाती रही और ढर ढर आंखों से आंसू बहते जाएं। बछड़ा बोला, माँ क्या बात है? कि कुछ तो नहीं। लेकिन बछड़ी ने कहा, कोई तो बात है, तभी माँ के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, गाय ने बच्चों को प्यार से दूध पिलाया, फिर कहा, आगे मत चलना, अगलुआ कहलाओगे, पीछे ना चलना, पिछलुआ कहलाओगे, बीच में चलना तो सुरभि गाय के बच्चे कहलाओगे। और थोड़ी देर में मौका देखकर खूंटा उखाड़ के भाग चली जंगल की ओर। उनके पीछे पीछे गाय, बछड़े, बूढ़ा सभी कुछ चल पड़े। सिंह ने ऊपर पहाड़ में चढ़कर देखा, अरे वाह, गाय तो लाड़ लश्कर के साथ आ रही, अब तो मेरे लिए कई दिनों के भोजन का इंतज़ाम हो गया। वो जब तक नीचे आए तब तक बछड़ा दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गया। अरे मामा मामा, बाघ मामा, पहले हमको बख्शिए, पहले हमको बख्शिए। बाघ जहाँ का था वहीं रुक गया। अरे भांजे, तुमने मुझे मामा कह दिया, अब क्या मैं तुम्हें बख्शूंगा? जाओ, तुम्हें जीवन दान दिया, सबको दिया। हर्षद महाराज की कृपा से बूढ़ा को ये दिन, सुंदर सुंदर दिन देखने को मिले। जैसे उनके दिन बहुरे, वैसे सबके दिन बहुरे।